मेरे प्यारे बच्चों, एजुकेशन विद एसवीवी चैनल में आपका स्वागत है। आज का जो टॉपिक है आपका वो क्षेत्रफल का है। आपने क्षेत्रफल बहुत पढ़ा होगा, लेकिन आप आज जैसा क्षेत्रफल नहीं पढ़ोगे, क्योंकि आपको क्षेत्रफल पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए कि क्षेत्रफल क्या है, क्षेत्रफल क्या है और किस कंडीशन पर आप निकाल सकते हो। रेक्टिफिकेशन से कुछ नहीं होने वाला है, पहले समझे आप। ना मैं आपसे वर्त से बात कर रहा हूँ, ना समलंब से बात कर रहा हूँ, ना समचतुर्भुज से बात कर रहा हूँ, ना समषष्ठभुज से बात कर रहा हूँ। आप समझे पहले कि क्षेत्रफल है क्या, और मैं पूरा क्षेत्रफल आपको बिना सूत्र के, बिना एक्स के पूरा प्रैक्टिकल ही पढ़ाऊंगा। तो समझते हैं पहले क्षेत्रफल है क्या, आप किस कंडीशन पे निकाल सकते हो। मैं एक चित्र बना रहा हूं जिसकी लंबाई है 5 मीटर, चौड़ाई है 4 मीटर। मैंने ये आयत का चित्र बनाया है। आयत की कंडीशन आपको पता है कि आमने सामने की भुजा बराबर होती है और एक भुजा दूसरी भुजा से छोटी या बड़ी होती है, और चारों भुजाएं 90 डिग्री में होती है। तो मेरा आंसर है आपसे कि इसका क्षेत्रफल क्या है। मुझे पता है, आप इसका आंसर दोगे 4 पंजे 20 मीटर स्क्वायर। मुझे पता है कि आप क्षेत्रफल में क्या कर रहे हो, लंबाई गुणा चौड़ाई। देखो, सबको पता है कि क्षेत्रफल का सूत्र क्या है। क्षेत्रफल का सूत्र है लंबाई गुणा चौड़ाई। आपको पता होना चाहिए कि लंबाई गुणा चौड़ाई आप किस आधार पर निकाल सकते हो। पहले समझे मेरी बात। आपका आंसर है 20 मीटर स्क्वायर। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि 20 मीटर स्क्वायर है क्या, क्षेत्रफल कहते किसे है। मेरे प्यारे बच्चों, क्षेत्रफल होती है फलावट। अब समझे, देखो 20 वर्ग मीटर है क्या, समझे मेरी बात आप। ये लंबाई कितनी है, 5 मीटर है। आप एकक मीटर पे सीधी लाइन गिर दो। देखो, आप 1 मीटर यहां से यहां तक, 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 1 मीटर यहां से यहां तक। क्लियर है, क्योंकि लंबाई 5 है, एकक मीटर पे मैंने सीधी लाइन डाल दी है। चौड़ाई कितनी है इसकी, 4 मीटर है, तो एकक मीटर पर आप लाइन डाल दो। देखो, 1 2 3 4 लाइन हो चुकी है आपकी। देखो, आप यहां से यहां तक 1 मीटर जिर्रा, भाई यहां से यहां तक 1 मीटर है, ये रहा। तो ये भी कितना है, यहां से यहां भी 1 है। जब यहां से यहां तक 1 है तो यो भी 1 है। यहां से यहां तक कितना 1 है, तो ऊपर भी कितना है, 1 है। आप गौर करो कि जो ये रूम है, जो ये स्थान है, ये क्या है, वर्गाकार है। वर्गाकार क्या है कि जिसकी चारों भुजाएं बराबर है। तो देख लो आप, ऐसे कमरे कितने बने वर्गाकार, 1 2 3 4 5, 5 चौक 20। तो 20 यहाँ पे क्या है कि इसकी जो फलावट है 20 वर्ग मीटर है, इसलिए कहते हैं कि 20 मीटर स्क्वायर, इसलिए कहते हैं क्षेत्रफल। आपकी समझ में आ गया होगा कि मीटर स्क्वायर किस लिए कहा जाता है, कि जो ये फलावट है, इस आयत की जो फलावट है वह कितनी है, 20 मीटर स्क्वायर है। यानी कि आप इस आयताकार, जो ये लंबाई 5 है, चौड़ाई 4 है, इसकी जो फलावट है वो 20 मीटर स्क्वायर है। यानी कि आप यहाँ पे 20 कमरे वर्गाकार बना सकते हो एकक मीटर के। आपकी बात समझ में आ गई होगी। और मैं आपको बता दूं कि आप जो लंबाई गुणा चौड़ाई करते हो वो किस आधार पर करते हो। जब तक चारों भुजाएं, क्षेत्रफल की कंडीशन होती है निकालने की, जब तक चारों भुजाएं 90 डिग्री में नहीं है, आप जीवन में क्षेत्रफल नहीं निकाल सकते। चाहे वो वर्त हो, चाहे वो समलंब हो, चाहे वो समचतुर्भुज हो, चाहे समषष्ठभुज हो, चाहे वर्त हो, यानी कोई भी टॉपिक हो, आप इस ब्रह्मांड में क्षेत्रफल जब तक चारों भुजाएं 90 डिग्री में नहीं है, आप किसी का नहीं निकाल सकते। मैं आपको एक चीज प्रैक्टिकल दिखा दूंगा करके, आप भी देखते रहो। अब समझे मेरी बात कि लंबाई गुणा चौड़ाई कब कर सकते हो, जब चारों भुजाएं 90 डिग्री में है। आपको दिखा रहा हूं मैं एग्जांपल। देखो, अगर आपके पास ऐसा कुछ है, जैसे एक चित्र बनाया मैंने आपको, यहाँ ये 8 मीटर है, ऊपर से नीचे से है 6 मीटर, यहाँ ये 4 मीटर है, और यहाँ ये आपका 6 मीटर है। अगर मैं इसकी बात करूं क्षेत्रफल की, क्या आप अब लंबाई गुणा चौड़ाई कर दोगे, क्योंकि यहाँ आप लंबाई गुणा चौड़ाई कर रहे हो। देखो, 4 पंजे 20, आप यहाँ 5 है यहाँ, और यहाँ 4 है, 4 पंजे 20, 5 चौक 20, 5 चौक 20, कहीं भी आप कर रहे हो तो आपका आंसर 20 आ रहा है। लेकिन आप यहाँ नहीं कर सकते। 6 चौक 24, 6 छंग 36, 6 अट्ठे 48, 8 चौक 32,
क्या आप लंबाई गुणा चौड़ाई कर दोगे? क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि चारों भुजाएं 90 डिग्री में मेरे प्यारे बच्चों नहीं है। जब तक चारों भुजाएं 90 डिग्री में नहीं है, मैंने आपको कहा कि इस धरती पर कोई भी क्षेत्रफल पूरे ब्रह्मांड में नहीं निकाल सकता। इस बात का मेरा दावा है, चाहे वो कोई भी सवाल हो। तो समझो मेरी बात, आप इसका क्षेत्रफल चारों भुजाएं 90 डिग्री में कैसे करोगे? जब तक चारों भुजाएं 90 डिग्री में नहीं करोगे, आप क्षेत्रफल नहीं निकाल सकते। तो मैं इसकी चारों भुजाएं 90 डिग्री में कर रहा हूं, और फिर 90 डिग्री में क्या है क्या आ रहा हूं, मैं आपको ये भी समझाऊंगा अभी। लेकिन अगर मुझे क्षेत्रफल निकालना हो तो मैं कैसे करूँगा? अगर आपके पिताजी हो, कोई खेत ले रखा हो चारे के रूप में कि भाई मुझे चारा लाना है यहाँ से, उसके बाद में पैसे देने हो तो उसकी नपाई कैसे करते हैं? या पटवारी खेत में आपके किस प्रकार नापता है आपका खेत? मेरी बात मेरे प्यारे बच्चों समझो आप। वो क्या करता है पटवारी भी? ऐसा करता है, ऊपर से 8 नीचे 6, 8 6 कितना हो गया? 14। वो कैसे करता है इसको? वो ऐसा करता है, 7 यहाँ लिख देता है, 7 यहाँ जोड़ा, 8 6 14, 14 का हाफ करा 7, 7 ऊपर लिखा 7 नीचे। फिर ये जोड़ता है, आमने सामने भुजाएं, 6 4 10, 10 का हाफ कितना हो गया? 5, 5 यहाँ लिखता है, 5 यहाँ लिखता है। वो क्या करता है? चारों भुजाएं 90 डिग्री में करता है। अब इसका आंसर होगा 7 पंजे 35 मीटर स्क्वायर। कितना हो जाएगा? 35 मीटर स्क्वायर। तो उसने भी क्या करा है? उसने भी क्या करा है? चारों भुजाएं मेरे प्यारे बच्चों 90 डिग्री में करी है। 90 डिग्री का मतलब क्या है? मेरी बात समझेगा आप? क्लियर है? मैं समझा रहा हूं आपको। देखो, आपको पता होगा कि ये सीधी जो लाइन है कितने डिग्री की होती है? 180 डिग्री की होती है मेरे प्यारे बच्चों। और मैं आपको बता दूं, मेरी बात समझे आप, आपको दुनिया को, पूरी दुनिया को पता है कि कितने डिग्री का है? 360 डिग्री का है। मैं आपको बता दूं, इस गोले का मतलब भी क्या होता है 360 डिग्री? ये किताब में दर्शाया जाता है कि गोल चीज 360 डिग्री है, जबकि रियलिटी में 360 डिग्री क्या होता है? मैं सामने खड़ा हूं आपके, और मैं ऐसे घूम के वापिस यहां पर आ जाऊं तो ये 360 डिग्री होता है कि मैं पूरा कितना घूम गया मेरे प्यारे बच्चों? मैं पूरा घूम गया, 360 डिग्री घूम गया। लेकिन दर्शाए कैसे? अब मैं एक पॉइंट तो दर्शा नहीं सकता कि देखो भाई मेरा मुंह इधर है और मैं वापस घूम के मेरा मुंह फिर इधर हो गया, ये 360 डिग्री हो गया। तो इसको गोले के रूप में दर्शाया जाता है कि हाँ भाई ये गोल चीज 360 डिग्री है। मेरी बात मेरे प्यारे बच्चों समझ में आ गई होगी। तो आपको पता लग गया कि यहां से वापस घूम के आना क्या है? 360 डिग्री है। एक पॉइंट को ही डिग्री कह रहे हैं ये, यानी कि जिस पॉइंट पर आप खड़े हो घूम के वापस आ जाओ वही 360 डिग्री है। तो आप समझ गए होंगे कि अगर मैं ऐसे हाथ फैला रहा हूं तो यहां से यहां तक कितना है? 180 है। यहां तक कितना है? 90 है। यहां तक कितना है? 90 है। ऐसे पीछे से 180 है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो सीधी स्ट्रेट लाइन है ये इसके सामने क्या है? 180 है। तो समझो मेरी बात, मैं 90 डिग्री क्या कहना चाह रहा हूं? एक ही सीधी लाइन है, इसके सामने का एरिया कितना है? 180 है। आप सीधे चलो, कितना चलोगे? 90 डिग्री। तो 90 डिग्री चले तो इधर क्या बचेगा आपका? 90 डिग्री। अब इसको भूल जाओ आप थोड़ी देर को। मानो ये एक लाइन है, सीधी है, ये कितने डिग्री की है? ये भी 180 डिग्री की है अपने आप में। ऐसे चलो सीधा आप 90 90, क्योंकि पूरा होता है 180। अब ये दोनों लाइन भूल जाओ आप, ये सीधी कितनी है? 180 है। आप ऐसे सीधा आओ 90, इधर बाहर 90, क्योंकि ये 180 है। अब आप ये सीधे है, अब ये तीनों लाइन भूल जाओ। ये एक लाइन है सीधी, कितने की है? 180 की है। आप सीधा चलो 90 और 90, क्योंकि इसके सामने का एरिया क्या है? 180 है। तो मैं जो कहना चाह रहा हूं कि चारों भुजाएं 90 डिग्री में होनी चाहिए, वो इस प्रकार होनी चाहिए। क्लियर है? जब चारों भुजाएं 90 डिग्री में होगी तो ऑटोमेटिक आमने सामने की भुजाएं बराबर होगी, भले एक भुजा दूसरी भुजा छोटी या बड़ी हो, तभी आप क्षेत्रफल काट सकते हो। इस धरती में कोई क्षेत्रफल नहीं निकाल सकता मेरे प्यारे बच्चों। मेरी बात आपकी समझ में आ गई होगी। मैं एग्जाम्पल दिखा रहा हूं। अभी पढ़ने से पहले आपको कोई भी चीज उसका पूरा डाटा पता होना चाहिए, तभी आप निकाल सकते हो। मैं एक दो चित्र आपको करा रहा हूं, तब समझ में आएगा आपको कि क्षेत्रफल है क्या मेरे प्यारे बच्चों। समझे आप? मैंने एक चित्र बनाया मेरे प्यारे बच्चों, समझे आप? ये 5 मीटर है, ये आपका 8 मीटर है, और इसकी हाइट दे दी मैंने आपको 6 मीटर। ये जो हिस्सा है और जो ये हिस्सा है, ये हिस्सा जो भार को निकल रहा है, इस वाले हिस्से से जो भार को निकल रहा है उससे ये वाला हिस्सा बड़ा है। मैं आपको पहले ही स्पष्ट कर दिया। तो इसका आंसर पूछ रहा हूं मैं कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको एक बात समझाई गई है कि क्षेत्रफल आप कब निकाल सकते हो? जब चारों भुजाएं 90 डिग्री में
होगी। अब जब तक चारों भुजाएं 90 डिग्री में नहीं है आप इसका क्षेत्रफल नहीं निकाल सकते। तो समझे मैं इसका क्षेत्रफल मेरे प्यारे बच्चों कैसे निकालूंगा। देखो ये कितना है 5 है, ये कितना है 8 है। यहाँ से ऐसे तिरछी जा रही है, यहाँ से ऐसे तिरछी जा रही है। आप सीधे एक स्ट्रेट लाइन घेर दो, यहाँ भी एक स्ट्रेट लाइन घेर दो। यहाँ से यहाँ तक 5 है तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से यहाँ तक भी 5 हो जाएगी। इसकी हाइट कितनी है 6 है। यहाँ से यहाँ तक कितनी है 6 है। यहाँ से यहाँ तक कितनी है 6 है। गौर करें आप क्या बन गया, एक आयताकार बन गया, एक आयत बन गया यहाँ से यहाँ तक का। तो देख लो आप 5 छंग 30, इसका जो एरिया हो जाएगा वो 30 हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। अब ये हिस्सा बचा और ये हिस्सा बचा, अब इस हिस्से को आप कैसे निकालोगे मेरे प्यारे बच्चों, समझे मेरी बात। यहाँ से यहाँ तक ये हिस्सा कितना है किसी को नहीं पता, यहाँ से यहाँ तक ये हिस्सा कितना है किसी को नहीं पता, क्योंकि मैंने नहीं कहा है कि ये हिस्सा जो बाहर निकल रहा है, यो हिस्सा जो बाहर निकल रहा है बराबर है। मैंने इस बात को पहले ही स्पष्ट मेरे प्यारे बच्चों कर दिया था। तो समझे मेरी बात। यहाँ से यहाँ तक का हिस्सा कितना है नहीं पता, यहाँ से यहाँ तक का हिस्सा कितना है नहीं पता, तो हम इसको अब कैसे निकालेंगे। तो समझे मेरी बात आप। मैं इस हिस्से को यहाँ से काट के नीचे ला रहा हूं, ये ले आया हिस्सा। ये दूसरे वाला भी काट के मैं नीचे ला रहा हूं। हाइट कितनी है 6 है, इसकी भी हाइट 6 है। ये देखो काट के मैं इधर लगा दिया। हाइट कितनी मेरे प्यारे बच्चों इसकी 6 है। लेकिन अब मैं गारंटी ले सकता हूं कि यहाँ से यहाँ तक का हिस्सा, यहाँ से यहाँ तक का हिस्सा टोटल कितना है 3 है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का 5 है तो यहाँ से यहाँ तक का 5 है। बचा यो टोटल यो कितना है 3 है। हाइट कितनी मेरे प्यारे बच्चों 6 है। अब देखो जरा कैसे लिगड़ता है। अब क्या करोगे आप, ये एक सीधी लाइन है, यहां से यहां तक जितनी लाइन है, जितनी लेंथ की जितनी लंबाई की यहां से यहां तक लाइन है, आप सीधी एक लाइन खींच दो ऊपर। यहां से यहां तक जितनी है या भी यहां से यहां तक खींच दी, इसको सीधी मिला दो। गौर करें मेरे प्यारे बच्चों, इसका डबल हो गया। अब यह लाइन यहां से यहां तक है, इसके ऊपर एक लाइन खींच दो, इसके बराबर खींच दी, इसको सीधा मिला दो, इसका डबल हो गया। मेरे प्यारे बच्चों गौर करो, इस चारों भुजाएं 90 डिग्री में हो चुकी है। मैंने यहाँ इसका डबल करा, यहाँ इसका डबल करा, तो कह सकता हूं कि इसका डबल टोटल का डबल। हाइट कितनी है इसकी 6 है, 6 3 18, पूरे का क्षेत्रफल 18 है, तो हाफ का कितना हो जाएगा, हाफ का हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 9 हो जाएगा। मेरी बात आपकी समझ में आ गई होगी। इस बात को समझ में आ रहा होगा कि जब तक चारों भुजाएं 90 डिग्री में नहीं है इस धरती में कोई क्षेत्रफल नहीं निकाल सकता। मैं आपको सूत्र के आधार पर भी दिखा दूंगा ये किस प्रकार करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। मैं आपको दिखा दूंगा एक एग्जांपल, इस बात को लेकर आप परेशान ना हो। मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट सवाल देखिए आप, बिल्कुल क्लियर करें आप। पहले एक छोटा सवाल है उसी रूप का, ये 8 है, ये 12 है और हाइट दे दी इसकी मैंने 5। इसका क्षेत्रफल निकालना है मेरे प्यारे बच्चों। तो आप क्या करोगे, जब तक चारों भुजाएं 90 डिग्री में नहीं है आप क्षेत्रफल नहीं निकाल सकते। तो मेरे प्यारे बच्चों आप कैसे करोगे, देख ले आप, यहाँ से यहाँ तक 8 है, यहाँ से यहाँ तक 12 है, आप सीधी स्ट्रेट लाइन घेर दो। ये कितनी होगी आपकी 8 होगी। तो मेरे प्यारे बच्चों ये भी 5 है, ये भी 5 है, 8 पंजे 40 तो हो गया इसका। बचा कौन सा टुकड़ा, ये टुकड़ा। जब सबको पता है यहाँ से यहाँ तक 12 है और यहाँ से यहाँ तक 8 है, तो बचा हुआ कितना हो गया, ये 4 हो गया। ये हाइट कितनी है इसकी 5 है, कुछ नहीं करना, यहाँ से यहाँ तक 4 है, इसके ऊपर एक स्ट्रेट लाइन घेर दो, कितने की 4 की, इसको सीधी मिला दो आप। गौर करें आप मेरे प्यारे बच्चों, ये चित्र मैं नीचे ले रहा हूँ, ये कितना है 4 है, ये कितना है 5 है। ये यहाँ से यहाँ तक लिया 4, यहाँ से यहाँ तक लिया 5। गौर करें आप मेरे प्यारे बच्चों, इसका डबल हो गया, 5 चौक 20। अगर पूरे का 20 है तो मेरे प्यारे बच्चों हाफ का कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। मेरी बात आपकी समझ में आ रही होगी मेरे प्यारे बच्चों। इस बात को लेकर क्लियर है। आप देख ले, और भी मैं आपको सूत्र भी दिखा दूंगा, जैसे आपका देखा होगा समकोण का सूत्र दिखा रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों। देखिए आप, एक समकोण बनाया मैंने 8 और 6, माना कि आधार 8 है, लंब 6 है। क्लियर इस बात को लेके। इसका क्षेत्रफल बताना है मेरे प्यारे बच्चों। क्षेत्रफल होता है इसका 1/2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई, इसका सूत्र है ये। लेकिन सूत्र भी क्या है, प्रैक्टिकल का बनाया हुआ है मेरे प्यारे बच्चों। सूत्र का हमें यूज नहीं करना है, ना ही मैं पूरे क्षेत्रफल में सूत्र का यूज करता हूं। आप भी देख सकते हो ये लाइन कितने की है, 90 डिग्री की है, क्योंकि मैंने पहले ही बोल दिया है ये कौन सा कोण है, ये आपका समकोण है।
क्लियर है जी। यहां से आता कितना है 8 है, एक लाइन खींच दो 8 की। यहां से आता कितना है 6 है, ये कर दो आप 6। क्लियर। अब देखो 6 अट्ठे 48, पूरे का हो गया 48। इसका क्या हो रहा है डबल हो रहा है, तो क्या करोगे आप हाफ कर दो इसका 24। तो हाफ का कितना हो गया 24। देख लो आप, लंबाई गुणा चौड़ाई बटे 2 है, मैंने वो भी कर रहा है लंबाई गुणा चौड़ाई बटे 2 है। लेकिन प्रैक्टिकल जब तक नहीं पता आप सूत्र कब तक रटोगे मेरे प्यारे बच्चों। इतनी बात आपकी क्लियर समझ में आगे होगी। क्लियर है। तो क्षेत्रफल पढ़ने से पहले आपको हर डाटा पता होना चाहिए। मैं पूरे क्षेत्रफल में कहीं भी सूत्र नहीं यूज करने का, हर चीज आपको मेरे प्यारे बच्चों प्रैक्टिकल समझाऊंगा। आपकी बात समझ में आगे होगी। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है बच्चों।